नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल खन्ना। एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है वर्ड। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अल्फ़ाबेट्स के बारे में। तो अल्फ़ाबेट्स की जानकारी के पश्चात अगला टॉपिक आता है जिसका नाम है वर्ड। वर्ड को हिंदी में हम शब्द कहते हैं। ये आप सबको अवगत होगा। शब्द जो होता है वो इंग्लिश में डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्लियर होता है कि ए वर्ड इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज़ अ प्रॉपर मीनिंग व्हेन स्पोकन और रिटन। यानी कि शब्द वो होता है जो एक लेटर भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ लेटर्स भी हो सकता है, जिसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है जब उसे बोला जाता है या लिखा जाता है। तो शब्द वो होता है जो सिंगल लेटर भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ लेटर्स भी हो सकता है जब उसको बोला जाता है या लिखा जाता है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। ए सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट हैज मीनिंग कैन बी रिटन और स्पोकन। ए सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, भाषा की वो सिंगल यूनिट जिसका एक मीनिंग होता है, दैट कैन बी रिटन और स्पोकन, जिसको या तो लिखा जा सकता है या बोला जा सकता है। इसमें कम से कम एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट की आवश्यकता होती है, या वॉवेल साउंड कॉन्सोनेंट, ऐसा कॉन्सोनेंट जिसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से होता हो, उसकी यहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो एक शब्द वो होता है जो भाषा का एक सिंगल यूनिट होता है, जिसका प्रॉपर अर्थ होता है जब उसको बोला जाता है या लिखा जाता है। इसमें एक वॉवेल होता है और एक कॉन्सोनेंट होता है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। इसमें एक नई चीज़ है जो अधिकतर बच्चे कहते हैं कि एक वर्ड है जैसे स्काई, इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि वॉवेल के बिना भी शब्द बनाए जा सकते हैं। यस, ये सही है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि जो विदाउट वॉवेल वर्ड होंगे उनमें वॉवेल साउंड का कॉन्सोनेंट जरूर होगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे वर्ड है काउ, COW, C कॉन्सोनेंट है, W कॉन्सोनेंट है और O जो है ये आपका वॉवेल है। इसके बाद ओथ, OATH, ओथ, O और A आपका वॉवेल है, TH कॉन्सोनेंट है, विशेष ध्यान देंगे इस पर आप। इसके पश्चात प्रॉमिस, वर्ड इज प्रॉमिस, PR कॉन्सोनेंट है, O वॉवेल है, M फिर कॉन्सोनेंट आ जाता है, I वॉवेल है, S कॉन्सोनेंट है, E आपका वॉवेल है। इसी प्रकार से वर्ड है गारंटी। इसमें भी आप देख सकते हैं, कल मैंने बताया हुआ है, ज़्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं मैं समझता। गारंटी, इसका ये वर्ड जरूर ऐसा है जिसके बारे में हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। जैसा आपने देखा स्काई, SKY, इसमें किसी भी प्रकार से कहीं पर कोई भी वॉवेल नहीं दिख रहा है। जो कल मैंने बताया था आपको AEIOU, वो इसमें नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, ध्यान देना है कि S, जब हम लिखते हैं स्काई तो S जो होता है वो हमारा जब लिखा जाता है तो ये S होता है, और S होने के कारण इसको जब हम S लिखते हैं तो A जो होता है ये हमारा हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर को उच्चारित करता है, स्वर होता है। और स्वर होने के कारण यहाँ पर हमने लिखा था भी कि या कम से कम एक वॉवेल साउंड कॉन्सोनेंट की जरूरत होती है। हम ध्यान देंगे फिर से, अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसमें वॉवेल नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें आप ध्यान देंगे तो S, जैसे इसमें स्काई में S है, ये आपका वॉवेल से स्टार्ट होने वाला प्रोनाउंसिएशन वाला लेटर है।
इसी तरह से आप और भी शब्द फ्लाई, अगर हम बात कर लेते हैं फ्लाई, तो फ्लाई में भी आप ध्यान देंगे एफ से शुरुआत होती है और एफ को हम ऐसे लिखते हैं, ए से शुरुआत होती है इसलिए हम इसको फ्लाई, यानी कि समझ में आपके आ गया होगा वॉवेल साउंड कॉन्सोनेंट की आवश्यकता होती है यदि उसमें वॉवेल का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें हमें जरूर कहीं न कहीं मिलेगा वॉवेल साउंड कॉन्सोनेंट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, जैसा कि सभी को पता है इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शंस। कदम कदम पे हमको एक्सेप्शंस मिलेंगे, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। वर्ड की बात की जा रही है, ये सिंगल लेटर है जिसको हम आई कहते हैं, ये ए है और ये ओ है। देखने में सिंगल लेटर है बट दे आर आल्सो नोन एज वर्ड। इनको भी हम वर्ड कहते हैं क्योंकि इनका एक प्रॉपर मीनिंग होता है। आई का मतलब होता है मैं, ए का मतलब होता है एक, और ओ जो है ये आपका प्रयोग होता है इंटरजेक्शन के रूप में। तो इस प्रकार से सिंगल लेटर भी जाने जाते हैं वर्ड के रूप में। तो आज का ये छोटा सा टॉपिक था वर्ड। उम्मीद है कि आपको बेहतर जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको कहीं पर कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो जो सेंटेंस पर आने वाली है वो आपको इजीली प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच।